ब्लैकबेरी कभी दुनिया का स्मार्टफोन में बेताज बादशाह था। हर बड़ा आदमी एक ज़माने में जैसे आज आईफ़ोन यूज़ करता है, उस ज़माने में ब्लैकबेरी यूज़ करता था। और आज के दौर में ब्लैकबेरी शायद म्यूज़ियम में कहीं खोजे मिले। यही डर जो है वो एप्पल के सीईओ को भी सता रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आईफ़ोन जो है वो ब्लैकबेरी बन जाए। क्योंकि 2007 में जब आईफ़ोन आया था, तब ब्लैकबेरी अपनी पुरानी कीबोर्ड और बीबीएम के भरोसे सोता रहा। इनोवेशन की तेज रफ्तार में वह चूक गया और उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ब्लैकबेरी और नोकिया अपने आप में उदाहरण है कि अगर अपडेट नहीं करोगे और गुमान में रहोगे तो देखते देखते खत्म हो जाओगे। नोकिया भी खत्म हुआ, ब्लैकबेरी भी गया। आज एप्पल के सामने जोखिम वही है। हालांकि एप्पल का दुश्मन इनोवेशन नहीं है, क्योंकि इनोवेशन में एप्पल बहुत आगे है। वो हर बार कुछ नया लेकर आता है, लेकिन उसका दुश्मन है ओवल ऑफिस में बैठा वो शख्स जिसको आज हम कर रहे हैं भस्मासुर, जो आईफोन को भस्म करने पर तुला हुआ है। क्योंकि अगर एप्पल भारत और चीन जैसे प्रोडक्शन पावर हाउस को छोड़कर अमेरिका में निर्माण करता है, तो इससे लागत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़कर जाएगी। मार्केट फिसल जाएगा और आईफोन की कीमत 2.5-3 लाख के पार कर सकती है। और 2.5-3 लाख में लौंडे आईफोन खरीदेंगे नहीं। मुश्किल है, कुछ लोग खरीदेंगे, लेकिन एक बड़ी आबादी जो है वो आईफोन से धीरे धीरे कटने लगेगी। प्लस जितने भी ये सैमसंग, वन प्लस और जितने और ब्रांड है, ये थोड़ा इनोवेशन बेहतर करके आईफोन की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर आ सकते हैं। और अगर इसी बीच में अंबानी साहब का दिल खुल गया या अडानी साहब का दिल खुल गया, जिनके पास बहुत पैसा है, जैसे जियो को ले आए, तो हो सकता है वहाँ से भी कोई कहानी निकल जाए। मतलब कुछ मिलकर कहानी ये है कि इंडिया में एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा कर देंगी। आज नहीं है, क्योंकि आज हर आदमी के ब्रांड पर एप्पल लेने जाता है। एक ज़माने में ब्लैकबेरी ने गलती की थी टेक्नोलॉजी को लेकर, लेकिन क्या एप्पल के साथ यह गलती पॉलिटिक्स में होगी? अगर ट्रम्प साहब जिद पर रहे तो हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी बन जाए, लेकिन ट्रम्प जिद में क्यों है, यह भी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ट्रम्प जिद में है इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को इस बार नोबेल पुरस्कार चाहिए। उनके मन में एक सपना है कि यार आखिरी टर्म है, इस बार अगर नोबेल प्राइज़ मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। और यही कोशिश वो इंडिया, पाकिस्तान से लेकर रूस, यूक्रेन में, सीरिया में, दुनिया के अलग अलग देशों में कर रहे हैं कि हर तरफ चले जाए, जहाँ पर मामला हिट हो गया हो वहाँ से नोबेल प्राइज़ उठा लेंगे। इंडिया, पाकिस्तान क्योंकि बड़ी आबादी वाले देश है, यहाँ पर दुनिया की नज़र ज़्यादा थी, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 5-6 बार कह दिया कि 100 दिन में जंग रोक दी, मैंने जंग रोकी। लेकिन जब हमारे विदेश मंत्री से पूछा गया कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रोकी, भारत पाकिस्तान के बीच में अमेरिका कहा था सीज़ फायर में, तो जयशंकर साहब, जिनके आंखों से अक्सर बिजली निकलते हुए वीडियोज़ वायरल होते हैं, जिन्होंने कहा अमेरिका में था और लोगों ने फिर बिजली लगा दी। अब हो सकता है वो बिजली वाला वीडियो जो है डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया और वहीं से डोनाल्ड ट्रंप है वो एकदम सकपका गए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए जयशंकर का बयान एक झटके जैसा था, क्योंकि जयशंकर छोटे मोटे आदमी नहीं है। जयशंकर भारत के विदेश मंत्री है, और अगर भारत का विदेश मंत्री ये कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का सीज़ फायर इन दोनों ने किया, इन दोनों के डीजीएमओ जो थे वो आपस में बात कर रहे थे और अमेरिका उस वक्त अमेरिका में बैठा था, उसका कोई रोल नहीं था। भारत अपनी स्थिति संभाल सकता है, दूसरे देशों को नाक घुसड़ने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर पर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया ने झटका दिया था। यह कहा था कि कश्मीर तीसरा आदमी नहीं बताएगा, हम आपस में बात कर लेंगे और कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पीओके पर। ये सारी चीज़ें सिर्फ खंडन नहीं थी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की छवि पर एक तमाचा था। डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार पर वार था, और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को थोड़ा जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली बेइज्जती हुई है। अब जब अब जवाब कैसे देंगे? जवाब उन्होंने अपने लौंडे को पकड़ के दे दिया, मानो कह दिया हो कि सुनो, तुम आज से बाहर खाना नहीं जाओगे, घर पे ही चाहे रूखा सूखा बनेगा यही खाओगे, बाहर नहीं खाओगे। जैसा हमने पहले भी एक उदाहरण दिया कि डोनाल्ड ट्रंप मानो अपने किरदार से कह रहे हैं कि अगर पड़ोसी के लौंडे के साथ खेलोगे तो तुमको घर में नहीं रहने देंगे। यही बात वो टिमक को कह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया बदल रहा है। भारत मध्यस्थता नहीं चाहता। भारत टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग में अब खुद के पैर पर खड़ा होकर आगे बढ़ना चाहता है, और यही डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करता है, और यही खींच बनकर एप्पल के दरवाजे पर दस्तक आई है। डोनाल्ड ट्रंप की खासियत नीति नहीं, बल्कि निजी बदले की बोली भाषा बोल रही है, और उसमें जल रहा है अमेरिका का कारोबारी विश्वास। और इस बात से स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फाइट है वो अमेरिका फर्स्ट से ज़्यादा
पर्सनल फाइट में बनने जा रही है। अमेरिका फर्स्ट रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बात कर रहे हैं उसमें उनकी जुबान अहंकार को भी दिशा दे रही है। वो बार बार भारत को टेरिफन कह रहे थे, एप्पल को धमकी दे रहे थे, उनकी इकोनॉमिक्स जो है वो परेशान कर रही है। मैं मेरा देश, मैं भारत देख लेगा, भारत को छोड़ दो, वहाँ से आ जाओ, मैं पहले भी कहा था, नहीं मानोगे तो ऐसा कर दूंगा। ये सारी चीज़ें अब एप्पल जैसी कंपनी भारत में सस्ते प्रोडक्शन करती है, दुनिया भर के लिए सप्लाई भेजती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप मान लो टिम कुक को डरा लेते हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति है अमेरिका के, और एप्पल भारत छोड़ देता है तो क्या हो जाएगा? तो भाई साहब वही हो जाएगा जैसा गैस सिलेंडर से सब्सिडी हटा दो, आईफोन की कीमत आसमान में पहुंच जाएगी। भारत जैसे विशाल बाजार में एप्पल की पकड़ ढीली पड़ जाएगी और बाकी कंपनियों की चांदी हो जाएगी। भारत में नौकरियां जाएंगी, अमेरिका की सप्लाई चेन बिगड़ेगी और दोनों देशों के रिश्ते में एक तरीके से ठंडक आ जाएगी। हालांकि इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अमेरिका के राष्ट्रपति की ताकत है जो है अब ऐसा लग रहा है कि बंदर के हाथ में उस दे रहे हैं। अमेरिका की कॉर्पोरेटिव गर्दन पर चला रहे हैं कि मेरी बात मानो नहीं तो यह कर दूंगा, मेरी बात मानो नहीं तो वह कर दूंगा। भारत अमेरिका के रिश्ते में ट्रेड वॉर जो है वह ऐसा लगता है वह शुरू हो गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया और अमेरिका ने रक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी व्यापार में पार्टनरशिप की थी। बढ़ चढ़कर हम एक दूसरे का साथ दे रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मूड स्विंग्स ने अब इस दोस्ती में क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर दिया है। और सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही धमकियां देते रहे तो क्या भारत भी जवाब देगा? धन्यवाद और नमस्कार।